केजरीवाल का शीश महल काफ़ी चर्चा में रहा था, उसमें बहुत सारे घपले किए गए थे। अभी तो ये बंगला दिल्ली पुलिस की देखरेख के अंतर्गत है। ये दिल्ली के लुटियंस जोन के बाहर का सबसे बड़े बंगलों में से एक है। ऐसा सादगी सत्ते वाला व्यक्ति जो रिनोल का 5 वाला पेन जेब में लगा के चलता था, जो कभी शर्ट अपनी अंदर नहीं करता था, जो महंगे जूते नहीं पहनता था। अरविंद केजरीवाल की पर्सनैलिटी चलने वाले सीधे-साधे व्यक्ति के रूप में रही है, जो महंगी गाड़ियों से सफ़र नहीं करता था। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अकूत संपदा, अकूत दिल्ली के लोगों का करोड़ों रुपए इस बंगले में खर्च करके बता दिया था कि उनकी जो सादगी सिर्फ दिखावे की है। देश दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए अभी सब्सक्राइब करें इनक्रेडिबल भारत न्यूज लाइव। नमस्कार, इनक्रेडिबल भारत न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। केजरीवाल का शीश महल काफी चर्चा में रहा था। जिस दौरान इलेक्शन हुए थे, बीजेपी ने यह मुद्दा काफी उठाया था कि अरविंद केजरीवाल ने जो घर रिनोवेट करवाया है, मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें दिल्ली में जो बंगला आवंटित हुआ है, उसमें बहुत सारे घपले किए गए थे और एक आधुनिक स्मारक की तरह, एक आधुनिक बंगले की तरह उसको निर्माण किया गया था, इसलिए इसका नाम शीश महल रखा गया था। इस वक्त मैं उस बंगले के बाहर खड़ा हूँ। 6 फ्लैग स्टाफ रोड सिविल लाइंस में ये बंगला है और आधुनिक सुविधाएं इसको तोड़कर पुनर्निर्माण करवाया गया था और आधुनिक इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर किया गया था। बहुत विदेशी तकनीक का इस्तेमाल किया गया था और इस वक्त ठीक मैं बंगले के बाहर खड़ा हूँ। अभी तो ये बंगला दिल्ली पुलिस की देखरेख के अंतर्गत है, क्योंकि जब से केजरीवाल दिल्ली में चुनाव हारे हैं, उसके बाद ऐसा माना जा रहा था कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता वो इस बंगले में शिफ्ट होगी, लेकिन रेखा गुप्ता ने ये बंगला लेने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि इस बंगले में जो जनता की गाड़ी कमाई को इस्तेमाल किया गया है और हम कह सकते हैं कि ऐशो आराम की तमाम सुविधाएं इस बंगले में केजरीवाल के समय लगाई गई थी। आपको मैं बता दूं, 33 करोड़ 66 लाख रुपए इस बंगले को रिनोवेट करने के लिए उस समय अरविंद केजरीवाल ने लगाए थे और ये कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। ये कैग की रिपोर्ट मार्च 2026 में दिल्ली विधानसभा में पेश की गई थी। इसके अलावा बीजेपी ने जब अपना एक बयान जारी किया था, तो उसमें बताया था कि बंगले में 4 से 5 करोड़ के रिमोट सेंसर से चलने वाले पर्दे, पंखे, लाखों के स्पीकर और वियतनाम का इसमें मार्बल लगा हुआ है और इम्पोर्टेड सैनिटरी फिटिंग्स जैसी सिस्टम थे। किचन, मॉड्यूलर किचन, आधुनिक किचन था। एलईडी की कीमत भी लाखों रुपए में थी। अब ये बंगला जब से दिल्ली सरकार में बदलाव हुआ है, बीजेपी सरकार में आई है, उसके बाद माना जा रहा था कि किसी मंत्री को ये बंगला आवंटित किया जा सकता है। लेकिन जो लोग, क्योंकि ये बंगला इलेक्शन का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, बीजेपी ने अंदर जाके जो वीडियोस यहाँ से जारी किए गए थे, प्रवेश वर्मा ने वो तमाम वीडियो सामने आए थे और इस बंगले की आधुनिकता की वजह से इसको शीश महल कहा गया था, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल की बहुत बदनामी हुई थी और सबसे बड़ा इलेक्शन का इशू ये बंगला रहा। अब सरकार के किसी भी व्यक्ति ने इस बंगले को लेने से मना कर दिया। अब ये जनता के पैसों से बना आलीशान बंगला, थोड़ा मैं चाहूँगा कि जूम करके, क्योंकि गेट आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े हैं, जूम करके जो बंगले का है, ये मेन पोर्शन है बंगले का, इसको पुनर्निर्मित किया गया है। पूरा बंगला काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। अब इस बंगले के बारे में कहा जा रहा है कि इसको दिल्ली सरकार अपना गेस्ट हाउस बनाने जा रही है, क्योंकि दिल्ली सरकार के पास अपना एक भी गेस्ट हाउस नहीं है। जो भी विदेशी डेलीगेट्स दिल्ली में आते हैं, उन सबको होटलों में रुकना पड़ता है। ऐसे में इस बंगले को गेस्ट हाउस के रूप में तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा सरकार इसको कल्चरल सेंटर के तौर पे भी विकसित करना चाहती है, क्योंकि दिल्ली के पास अपना कोई कल्चरल सेंटर नहीं है। जिस तरीके से ये बंगला सुर्खियों में रहा, सरकार का कहना है कि इस बंगले को जिस तरीके से बनाया गया है, जिस तरीके से जितने क्षेत्रफल में ये बंगला बना है,
उसको वैसे ही रहने देने की कोशिश की जाएगी। इस बंगले में और बहुत सारी चीज़ें ऐड की जाएगी, जैसे कि यहाँ पे एम्फी थिएटर बनाया जाएगा, मीटिंग रूम्स बनाए जाएँगे और जो भी हमारे विदेशी डेलीगेट्स आते हैं दिल्ली के अंदर, दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि दिल्ली सरकार के से मिलने के लिए, दिल्ली सरकार के मंत्रियों से यहाँ पे व्यापारिक समझौते के लिए जो भी लोग आते हैं, उन्हें कहीं और रुकना पड़ता था। अब उनके लिए इस बंगले को आधुनिक रूप से तो ये विकसित है ही, इसमें थोड़े से और बदलाव किए जाएँगे। आपको मैं बता दूँ, इस बंगले की स्थापना 1942 में ब्रिटिश काल के दौरान हुई थी। इस वक़्त आप देख लीजिए ये पूरा बंगला पूरी तरीके से खाली है। दिल्ली पुलिस ने यहाँ पे कंट्रोल कर रखा है और इस बंगले की स्थापना 1942 में हुई थी। उसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ, तो ये दिल्ली के लुटियंस ज़ोन के बाहर का सबसे बड़े बंगलों में से एक है। लुटियंस ज़ोन का क्षेत्र आपको पता है, इंडिया गेट हो गया, राष्ट्रपति भवन के आसपास का जो एरिया हो गया, उस एरिया से हट के ये दिल्ली का सबसे, हम कह सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण एरिया है, ये सिविल लाइन्स है। और जो भी यहाँ पे बंगले हैं, अधिकतर बंगले क्योंकि विधानसभा पास में, इसलिए सिविल लाइन्स इस तरह पे बनाया गया था कि जो विधानसभा में जो सदस्य हैं वो आसानी से विधानसभा पहुंच पाए। तमाम मुख्यमंत्रियों को, मंत्रियों को आसपास यहाँ सिविल लाइन्स में बंगले आवंटित किए गए थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इस बंगले को बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड कराया था, करोड़ रुपए इसमें खर्च किए थे। अब मैं आपको बंगले के इतिहास के बारे में बता रहा था। 1942 में ब्रिटिश काल के दौरान इस बंगले को बनाया गया था और 2004-8 के बीच में यहाँ ये बंगला, जो तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष थे प्रेम सिंह, उनको ये आवंटित किया गया था। उसके बाद विधानसभा उपाध्यक्ष अमरीश गौतम यहाँ कुछ दिन रहे और 2015 के बाद अरविंद केजरीवाल को ये बंगला आवंटित किया गया था। लेकिन अरविंद केजरीवाल के द्वारा अकूत संपदा, अकूत, हम कह सकते हैं कि जनता का पैसा, जनता की गाड़ी कमाई इस बंगले में खर्च की गई थी। अब सबसे बड़ा संशय बार-बार ये दिल्ली के लोगों के मन में आ रहा था सवाल कि अब इतने महत्वपूर्ण बंगले का, जिसमें जनता के इतने लाखों रुपए खर्च हुए हैं, उस बंगले का क्या किया जाएगा। अब ये बात सामने आई है कि सरकारी प्रतिनिधि मंडलों के विशिष्ट अतिथियों को रुकने के लिए सरकार इस बंगले को पुनर्विकसित करने वाली है और एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। आने वाले समय में यहाँ का स्वरूप आपको बदलता हुआ नजर आएगा और अच्छे तरीके से यहाँ पे जो बाहरी जो फ्रेम है उसको रिनोवेट करके यहाँ पे गेस्ट हाउस की तर्ज पर दिल्ली का राज्य स्टेट गेस्ट हाउस इसको बना दिया जाएगा। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे से निगरानी हो रही है और काफ़ी सुर्खियों में ये बंगला रहा था। सिक्योरिटी यहाँ पे पूरी है, लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने बंगला ये बनवाया था, ये इस तरीके का बंगला है। आप पूरी इस तरफ देखेंगे, यहाँ पे आसपास में बहुत सारे बंगले हैं, लेकिन इतना आधुनिक बंगला किसी भी व्यक्ति का नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि केजरीवाल जो सादगी की बात करते हैं, सत्य की बात करते हैं, ऐसा सादगी सत्य वाला व्यक्ति जो रिनोल का 5 वाला पेन जेब में लगा के चलता था, जो कभी शर्ट अपनी अंदर नहीं करता था, जो महंगे जूते नहीं पहनता था। अरविंद केजरीवाल की पर्सनैलिटी चलने वाले सीधे साधे व्यक्ति के रूप में रही है, जो महंगी गाड़ियों से सफ़र नहीं करता था। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अकूत संपदा, अकूत दिल्ली के लोगों का करोड़ों रुपए इस बंगले में खर्च करके बता दिया था कि उनकी जो सादगी सिर्फ दिखावे की है। अभी भी अरविंद केजरीवाल ने जो लोधी स्ट्रीट में बंगला आवंटित उनको किया गया, उसमें भी माना जा रहा है कि बहुत सारे नए फीचर्स आधुनिक उसको बनाया गया है। बीजेपी उस पर भी सवाल खड़ी कर रही है। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि दिल्ली सरकार इस शीश महल को, जो चुनावी मुद्दा था, उसको अब अपना गेस्ट हाउस बनाने जा रही है, कल्चरल सेंटर बनाने जा रही है। विदेशी डेलीगेट्स और विशिष्ट अतिथि जो दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि मंडल में शामिल होने आएंगे, उनको यहाँ रुकने की विशेष सुविधा उपलब्ध करवाने वाली है। मैं ये फ्लैगशिप 6 फ्लैगशिप स्टाफ रोड जो सिविल लाइन्स में यहाँ पे मैं बाहर से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। इनक्रेडिबल भारत न्यूज़ लाइव के लिए महेंद्र कुमार शर्मा।